नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी अप 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो से हम स्मार्ट रिवीजन के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आपके यूपीएससी 2024, यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के अंदर, उसके लिए हम एक स्मार्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज का ये लेक्चर 1 होगा जिसमें हम एशियन कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैपिंग विद मैप और एनिमेशन की सहायता से हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूरी दुनिया है इसका हम बेसिक्स देख लेते हैं। यानी कि एशिया महाद्वीप को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है। तो बेसिक्स में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो पूरे विश्व को 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में बांटा गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर ये कवर कर लेते हैं और 5 महासागर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। उसके बाद में हम एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप को 1 बाय 1 करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 7 महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 3 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। नंबर 5 अंटार्कटिका महाद्वीप। नंबर 6 यूरोप महाद्वीप। और नंबर 7 जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आपको 7 महाद्वीप के बारे में पता चल गया होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम 5 महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं कि दुनिया के अंदर 5 महासागर कौन कौन से हैं। तो 5 महासागरों की अगर हम बात करूंगा तो सबसे पहले 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागरों को भी फ्रेंड्स 2 भागों में बांटा गया है। एक तो साउथ पैसिफिक ओशियन जो साउथ में मिलेगा, एक नॉर्थ में मिलेगा जिसे हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन या उत्तरी प्रशांत महासागर बोलते हैं। और दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महासागर जो है अटलांटिक महासागर है, उसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो नॉर्थ अटलांटिक जो नॉर्थ में पड़ेगा और एक साउथ अटलांटिक जो साउथ में पड़ेगा। और नंबर 3 पे जो है वो है हिंद महासागर जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में आपको मिलेगा। नंबर 4 पे है सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। नंबर 5 पे जो है वो है आर्टिक ओशियंस या आर्टिक महासागर या आर्कटिक महासागर हम जिसे बोलते हैं। अब आपको एशिया महाद्वीप को पढ़ने से पहले या एशिया महाद्वीप को पढ़ने के लिए जो बेसिक्स जरूरी था वो आपको पता चल गया। यानी कि पूरी दुनिया को 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में बांटा गया है। तो उन 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में जो पूरी दुनिया को या पृथ्वी को बांटा गया है, उन्हीं 7 महाद्वीप को हम कवर करेंगे। फिर हम 5 के 5 महासागरों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले उन 7 महाद्वीप में जो पहला महाद्वीप है वो है एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को भी पढ़ने से पहले एशिया महाद्वीप के बारे में हमें बेसिक्स पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के नक्शे में एशिया आखिरकार है कहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में ये सिर्फ आप देख सकते हैं ये एशिया का मैप है इतना। और एशिया का अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का जो 30% भाग है, यानी कि 30% जो क्षेत्रफल है, पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 30% जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप कवर करता है। और दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है वो एशिया महाद्वीप कवर करता है। क्योंकि जो एशिया महाद्वीप के 2 सबसे बड़े जाइंट हैं, एक तो चीन और एक भारत, इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और ये एशिया महाद्वीप में है। तो इसीलिए बाय फार आप कह सकते हैं कि ये दोनों देश जब एशिया में आते हैं तो एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो भी सबसे ज़्यादा है पूरे महाद्वीपों में। तो आपको याद रखना, एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम इस वीडियो को 2 भागों में दोस्तों बांट के पढ़ेंगे। पहले पॉलिटिकल फीचर ऑफ एशिया, उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 2 होगा वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल पॉइंट ऑफ एशिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फीचर। तो पॉलिटिकल फीचर यानी कि राजनीतिक मानचित्र देखेंगे हम एशिया का। और राजनीतिक मानचित्र एशिया का देखने के लिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो एशिया महाद्वीप है उसे किस तरीके से कैटेगराइज करा गया है। और उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पॉलिटिकल फीचर क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स में जाऊंगा तो एशिया महाद्वीप को संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया महाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? पहला है दक्षिणी एशिया, दूसरा दक्षिण पूर्वी एशिया, तीसरा पूर्वी एशिया,
नेक्स्ट है मध्य एशिया और नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया। ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप के अंदर ये इतना जो कॉन्टिनेंट है ये है एशियन कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ये आप देख सकते हैं, ये है साउथ एशिया, क्योंकि भारत साउथ एशिया में आता है, और ये है वेस्टर्न एशिया, ये है सेंट्रल एशिया, और ये है ईस्टर्न एशिया, और ये है साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि जो आसियान वाले देश है 10 वे भी साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है, वो एशिया महाद्वीप को 5 तरीके से बांटा गया है, और ये 5 के 5 जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया है, मध्य एशिया है, पश्चिमी एशिया है, यही हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मध्य एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया से। तो सेंट्रल एशिया में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल एशिया में 5 बड़े देश हैं। यानी कि सेंट्रल एशिया के अंदर कितने कंट्री आते हैं, टोटल 5 देश आते हैं। मैं इनकी जो कैपिटल है वो भी आपको बताऊंगा, वो भी आप याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा देश अगर हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल एशिया है या मध्य एशिया है, उसका सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में बता दूं कि कजाकिस्तान दुनिया का भी सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, वो रूस है, मगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से न कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्थलरूप देश या लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान की कैपिटल है, इसके नॉर्थ में मिलेगी, आप देख सकते हैं, नूर सुल्तान। और दूसरे नंबर पर जो है वो आप देख सकते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्गाबाद। नेक्स्ट है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है दुशांबे। नेक्स्ट है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 5 देश आते हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ये आप देख सकते हैं वो है ताशकंद। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, और 5 देश में सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। दूसरे पर आता है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है, मैंने आपको बता ही दिया, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, और तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद है, और तजाकिस्तान की दुशांबे है, और किर्गिस्तान की बिश्केक है। तो ये आप याद रखिएगा कि मध्य एशिया में 5 देश आते हैं और सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न एशिया की। तो वेस्ट एशिया में टोटल 18 कंट्री आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वेस्ट एशिया का मैप है। जैसे यूएई, यानी कि यूएई, और यूएई यानी कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट, इसकी कैपिटल है आबू धाबी। नेक्स्ट है ये यमन, ये है कतर, ये है बहरीन, कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ये है इराक, इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद। नेक्स्ट है सीरिया, और ये है जॉर्डन, ये है इजराइल, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। पैलेस्टाइन, लेबनान, साइप्रस, आर्मेनिया, टर्की, और यह है अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, और यह है जॉर्जिया। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, 18 कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट एशिया में आते हैं। और वेस्ट एशिया आपको याद रखना है कि जो तुर्की है, जिसका अब नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है, और तुर्की का जो राष्ट्रपति है उनका नाम है तैयब अर्दोगान। तो तुर्की जो है यो आप याद रख सकते हैं कि यो जो ट्रेडिंग के हिसाब से है, व्यापार के हिसाब से है, तो व्यापार के हिसाब से यूरोप महाद्वीप में आता है, मगर ये पार्ट एशिया महाद्वीप का माना जाता है। और ये है अजरबैजान है, और यहाँ पर मिलेगा आपको कैस्पियन सी। कैस्पियन सी की जो बॉर्डर है वो अजरबैजान से लगती है। और आपको ये याद रखना है कि जो कैस्पियन सी है, यानी कि कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर की भी जो एक सीमा है वो ईरान, अजरबैजान से लगती है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ एशिया की, यानी कि दक्षिण एशिया की। तो दक्षिण एशिया में टोटल 9 कंट्रीज आते हैं, और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशियाई देशों का पार्ट है, जिसमें टोटल 9 कंट्री आते हैं। पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान की है कैपिटल काबुल। और अफगानिस्तान जो है ये आप देख सकते हैं, ये सोवियत संघ यानी कि रूस और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और भारत की भी इसके एक साथ सीमा लगती है, और चीन की भी इसके साथ एक सीमा लगती है। भारत के साथ सबसे छोटी लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला या सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जो देश है वो भी अफगानिस्तान है, और सबसे लंबी सीमा जो लगती है भारत की वो लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो और दूसरे नंबर पर भूटान। भूटान ये आप देख सकते हैं, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और नेक्स्ट ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका।
और नेक्स्ट नेपाल की काठमांडू है, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरी कोटे है, और मालदीव ये हम देख सकते हैं, ये इंडियन ओशियन में मालदीव है। और मालदीव आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के साथ मालदीव ने अपना एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है। और भारत के साथ जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मीजू, वे भारत के साथ संबंध खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं। और नेक्स्ट भारत की कैपिटल नई दिल्ली है। पाकिस्तान की आपको पता ही होगा, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो दोस्तों बहुत आसान है, इसीलिए मैं नहीं बताने का, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि पाकिस्तान की कैपिटल या राजधानी क्या है। और यह है ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो ये याद रख सकते हैं आप। अगर हम बात करेंगे साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में दोस्तों टोटल 9 कंट्री आते हैं, और इसीलिए साउथ एशिया को ध्यान में रख के ही एक संगठन बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 को, और जिसका नाम है सार्क। तो सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें ये आप देख सकते हैं जितने भी साउथ के कंट्रीज हैं, जो टोटल 9 कंट्रीज हैं, वे साउथ एशिया में आते हैं, और उन्हीं के नाम पे या उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम है सार्क। सार्क के फुल फॉर्म ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखो। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये है श्रीलंका, और ये है मालदीव। यहाँ इंडिया इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो भारत के टापू हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये है। तो इसमें टोटल कितने कंट्रीज आते हैं? 9 कंट्रीज आते हैं। और इसके लिए मैंने आपको लिए एक ट्रिक भी बनाई है जिसके नाम ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ BBI सपने में। B फॉर बांग्लादेश, दूसरे B का मतलब भूटान, I का मतलब इंडिया, S का मतलब श्रीलंका, P का मतलब पाकिस्तान, N का मतलब नेपाल, A का मतलब अफगानिस्तान, और M का मतलब है इसमें दोस्तों मालदीव। तो इसमें ये आप देख सकते हैं टोटल 9 कंट्रीज आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मगर आपको ये भी याद रखना है कि जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, और इसका जो लास्ट समिट हुआ था वो काठमांडू में हुआ था, और वो कब हुआ था? वो हुआ था 2014 में। ये भी आप याद रख सकते हैं। 2014 के बाद में इसका कोई भी समिट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की राइवलरी के कारण यो जो सार्क संगठन है यो अब बंद कर दिया गया है इसका, यानी कि ये सार्क संगठन जो है यो एक्टिव नहीं है। इसका कोई भी समिट 2014 के बाद में नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया की। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में टोटल 11 कंट्रीज आते हैं, और भी 11 कंट्रीज कौन से हैं? म्यांमार। तो आपको याद रखना है कि म्यांमार सार्क का इसलिए मेंबर नहीं है क्योंकि म्यांमार साउथ एशिया में नहीं आता, ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और साउथ ईस्ट एशिया के नाम से एक संगठन है जिसका नाम है आसियान, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो म्यांमार ये देख सकते हैं आप, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया का जो पुराना नाम था वो था कंपोचिया, यो भी आप याद रख सकते हैं। ये है मलेशिया, ये है सिंगापुर, मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। ये है ब्रूनेई, और ये है इंडोनेशिया। तो ये आप देख सकते हैं ये, और ये ईस्ट तिमोर भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इनकी हम बात करेंगे तो ये फिलीपींस है। फिलीपींस भी साउथ ईस्ट एशिया में ही आता है, और फिलीपींस के ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा जापान, जिसे हम उगता हुआ सूरज या द लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी बोल सकते हैं। और जापान जो है, जापान और चीन के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे ईस्ट चाइना सी या जापान सी, जापान सागर, ईस्ट चाइना सागर, और साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर जो है ये फिलीपींस और चीन के बीच में आपको मिलेगा, जिसे लेकर ब्रूनेई, फिलीपींस और कंबोडिया और जो ये ब्रूनेई जैसे देश हैं उनके बीच में विवाद है, क्योंकि इसना जो एक्सक्लूसिव जोन है इसे चीन अपना पार्ट बताता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में टोटल कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज आते हैं, और ये यानी कि कहीं कहीं आपको लिखे हुए 11 भी मिल जाएंगे। मगर वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों 11 कंट्रीज आते हैं, मगर इनके नाम से एक संगठन जो बनाया गया है जिसका नाम है आसियान, उसमें टोटल मेंबर है 10, ये आप याद रखेंगे। और 10 में कौन सा मेंबर नहीं है? तो 10 में आप ये देख सकते हैं जो ईस्ट तिमोर है ये इसका मेंबर नहीं है। जो ईस्ट तिमोर है वो अभी इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, यानी कि ऑब्जर्वर मेंबर का मतलब यह है कि जो ईस्ट तिमोर है उसे अभी आसियान की पूर्ण या कंप्लीट सदस्यता नहीं मिली हुई है। तो ये आसियान है, और आसियान की फुल फॉर्म ये आप देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और जो आसियान का हेडक्वार्टर है वो आप देख सकते हैं वो है
जकार्ता। जकार्ता पहले कैपिटल थी इंडोनेशिया की, मगर अब इंडोनेशिया की कैपिटल है कालीमंतन, क्योंकि जकार्ता डूबता हुआ शहर कहा जाता है जकार्ता को, इसलिए वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूब रही है, तो इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कालीमंतन कर दी गई है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और 8 अगस्त 1967 को जो इसकी स्थापना हुई थी वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के कारण हुई थी, क्योंकि 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक बैठक हुई थी इन सभी देशों की, जहां से बैंकॉक डिक्लेरेशन निकला था, तो उसी के नाम पे बैंकॉक डिक्लेरेशन रख दिया गया। और इसका जो 2023 का समिट था वो इंडोनेशिया में हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 2024 का जो समिट है इसका वो हुआ नहीं है। अगर मैं बात करूंगा मुख्यालय की सार्क का, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ये आप याद रखिएगा, ये मैंने नहीं बताया था। तो इसमें 10 देश कौन कौन से आते हैं, ये लाओस आता है, लाओस, ये म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये ईस्ट तिमोर मिलेगा, ईस्ट तिमोर आसियान का पार्ट नहीं है, वो अभी इसका एक ऑब्जर्वर मेंबर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पूर्वी एशिया को, पूर्वी यानी कि ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में कहीं तो आपको दोस्तों 7 देश मिल जाएंगे और कहाँ 8 मिल जाएंगे, तो आपको वैसे ये याद नहीं रखना, मगर ये याद रखना कौन कौन से देश आते हैं। तो ईस्ट एशिया में मंगोलिया आता है, जो सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो स्थलरूप देश है वो है मंगोलिया, और मंगोलिया की जो कैपिटल है वो है उलन बतूर, उलन बतूर। और यहाँ जो मुद्रा यूज होती है उसका नाम है रिंगिट। और ये चाइना, चाइना भी ईस्ट चाइना जो है ये भी पूर्वी एशिया में आता है, यानी कि ईस्ट एशिया में आता है। और चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और इसके 2 सबसे बड़े शहर हैं, एक तो बीजिंग और एक है शंघाई, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और चीन ने 1950 में, यानी कि 1949 और 50 के बीच में युद्ध करके तिब्बत को हड़प लिया था, जिसकी कैपिटल लहासा है तिब्बत की, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये हांगकांग है, हांगकांग, मकाऊ, इस पे भी किसका अधिकार है, चीन का अधिकार है। और ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको मिलेगा कोरियन स्टेट। और ये है जापान, और जापान और चीन के बीच में आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी, यानी कि पूर्वी चीन सागर। और इसके ऊपर मिलेगा आपको सी ऑफ ओखोस्ता। सी ऑफ ओखोस्ता जो है ये एशिया महाद्वीप को, सी ऑफ ओखोस्ता जो है ये प्रशांत महासागर में मिलेगा, और प्रशांत महासागर के नॉर्थ प्रशांत महासागर या नॉर्थ में आपको मिलेगा, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल फीचर ऑफ एशिया की, यानी कि एशिया महाद्वीप की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनकी हम बात करेंगे, फिजिकल की हम बात करेंगे। अभी दोस्तों धैर्य बनाए रखिएगा इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है बिल्कुल इसे आसानी से समझने के लिए धैर्यपूर्वक देखिएगा। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी एशिया महाद्वीप की। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एशिया महाद्वीप को पढ़ने के लिए आपको इस वीडियो के अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर नोट्स बनाओगे तो एशिया महाद्वीप में इससे अलावा या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सा अलग करता है, अफ्रीका महाद्वीप से कौन से सागर हैं अलग करते हैं, एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ये तो हमने देख लिया। मगर अब हम ये देखेंगे कि एशिया महाद्वीप को यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन से सागर हैं और कौन कौन से महासागर हैं जो अलग करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया को देखने से पहले हमें जो बेसिक्स है फिजिकल ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप की उसे पता होना चाहिए। तो एशिया महाद्वीप यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट, तो एशिया महाद्वीप जैसे कि मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व की लगभग जो मैंने बताया कि 60% जो पॉपुलेशन है और 20% जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप घेरे हुए हैं। 20% क्षेत्रफल और 30% क्षेत्रफल और 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। और विश्व के क्षेत्रफल का मैंने बता दिया 30% क्षेत्रफल एशिया में है और 60% जनसंख्या एशिया में है। और एशिया महाद्वीप में टोटल 50 देश आते हैं। अगर ये आ जाए कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश है तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका में 54 है, मगर एशिया महाद्वीप में कितने हैं, 50 है। और एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो अलग करते हैं वे 4 चीज़ें हैं, यानी कि 4 भूआकृतियाँ हैं जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। पहला यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से ही निकलती है यूराल नदी 1 पॉइंट। दूसरा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी,
और तीसरा काकेकस पर्वत और ब्लैक सी यानी कि काला सागर। अब मैं ये मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ कि काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कैसे अलग करता है, और काला सागर यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर। तो आइए देखते हैं मैप में। तो यह है एशिया का मैप, और ये जो है ये इतना ईस्ट साइड एशिया है और वेस्ट साइड यूरोप है। तो यह है यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन में के अंदर ही मिलेगी यूरोप यानी कि यूराल नदी। तो यूराल माउंटेन आप देख सकते हैं कि यूराल माउंटेन एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। या आप इन टेक्निकली ऐसे भी कह सकते हो कि यूरोप महाद्वीप को रूस से जो अलग करता है वो कौन करता है, यूराल माउंटेन करता है। और रूस जो है ये दोनों महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में भी और यूरोप महाद्वीप में भी। यूरोप महाद्वीप में एशिया का 40% भाग आता है और एशिया महाद्वीप में इसका 60% भाग आता है। ये भी आप याद रखिएगा। और ये है काकेकस माउंटेन, काकेकस माउंटेन, और नीचे इनके ये आपको मिलेगा कैस्पियन सी, और ये आपको मिलेगा दोस्तों ब्लैक सी यानी कि काला सागर। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है वो यूराल माउंटेन, काकेकस माउंटेन, कैस्पियन सी और ब्लैक सी अलग करता है। अब अगर हम बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सा अलग करता है, तो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो अलग करते हैं वे दो आकृतियां करती हैं। एक तो रेड सी यानी कि लाल सागर, और दूसरा स्वेज नहर। तो ये आप देख सकते हैं ये रेड सी है, और यहाँ रेड सी के ऊपर यहाँ पे मिलेगा आपको सिनाई पेनिनसुला, और सिनाई पेनिनसुला में ही है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर और लाल सागर यो एशिया महाद्वीप है और यो अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप को जो एशिया महाद्वीप से अलग करता है वो करता है लाल सागर और स्वेज नहर। और अगर हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट ये देश पड़ेंगे जिनकी सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है, या आप कह सकते हैं भूमध्य सागर से लगती है। तो भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सा अलग करता है। तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप है, और ये है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसका पार्ट कौन है, अमेरिका। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जैसे देश जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। और इसमें मिलेगा यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट ये आप देख सकते हैं, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि जो है या बेरिंग जल विभाजक जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। और बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर ही इसमें या बेरिंग स्ट्रेट के अंदर ही मिलेगा, इसके साउथ में या दक्षिण में मिलेगा बेरिंग सी, बेरिंग सी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है कि बेरिंग स्ट्रेट किन महाद्वीप को अलग करता है, या रूस को अलास्का से अलग करने वाला जो स्टेट है वो कौन। तो रूस को अलास्का से जो अलग करता है वो करता है बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग स्ट्रेट के नीचे ही प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा बेरिंग सी यानी कि बेरिंग सागर, और बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर आपको मिलेगा चुक्सी सी, चुक्सी सागर। तो चुक्सी सागर जो है ये प्रशांत महासागर का पार्ट नहीं है। चुक्सी सागर जो है ये आर्टिक ओशियन यानी कि आर्टिक महासागर का पार्ट है। और इसके ऊपर आपको मिलेगा ये आप देख सकते हैं रेंगल आइलैंड। रेंगल आइलैंड जो है ये इस पर अधिकार है किसका, रूस का। तो ये रूस का है। और इसके जो वेस्ट में मिलेगा आपको ईस्ट साइबेरियन सी यानी कि पूर्वी साइबेरियन जो सागर है वो किसका पार्ट है, तो वो भी आपको मिलेगा आर्टिक ओशियन यानी कि आर्टिक महासागर में, और ये पार्ट है किसका, यो है रसिया का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और अगर हम आर्टिक ओशियन की बात करेंगे अलास्का के, तो अलास्का के नॉर्थ में मिलेगा आपको बिफोर्ड सी। तो बिफोर्ड सागर आर्टिक ओशियन में आता है, ना कि प्रशांत महासागर में आता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बड़े देश की, तो मैंने आपको बताया एशिया महाद्वीप के बड़े देश जो हैं वो सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का रूस है, और रूस अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो फिर चीन है। और पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे पे आता है चीन, तीसरे पे आता है इंडिया, चौथे पे कजाकिस्तान, और पाँचवें पे आता है सऊदी अरेबिया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करूँगा तो सबसे बड़ा दुनिया का देश रूस है, और बाई फार एशिया का भी रूस ही है। दूसरे नंबर पर चीन है। इनके क्षेत्रफल भी मैंने लिख दिए हैं स्क्वायर किलोमीटर और मील्स में भी, दोनों में। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो वैसे दोस्तों अभी के लिए चाइना है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। मगर ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया है उसकी जो आबादी है वो 142 करोड़ हो गई है, और चाइना की है 142.56 करोड़, और भारत की जो है वो 142.86 करोड़ है। तो भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है ऐसा माना जाता है। मगर अभी
जो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर हम किताबी लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो वो चाइना ही है। दूसरे नंबर पर भारत है, मगर वैसे भारत ने पास कर लिया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर चीन ऑप्शन में नहीं दे रखा तो भारत आप लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे पे है पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं, ये रूस है जिसका पुराना नाम सोवियत संघ था, ये चाइना है और चाइना और रूस के बीच में आपको मिलेगा मंगोलिया, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश है जिसकी कैपिटल उलानबतर है। और मंगोलिया की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है, नॉर्थ में रूस से, वेस्ट में कजाकिस्तान से और साउथ में किससे लगती है, चाइना से। तो ये आप याद रखिएगा। और ये है भारत, भारत की कैपिटल नई दिल्ली है, ये चीन है और यहाँ पर आपको मिलेगा ये इंडोनेशिया जो ग्रीन कलर में है, तो ये भी आप रख सकते हैं। और ये है पाकिस्तान और ये कजाकिस्तान मैंने आपको बता ही दिया, जिसकी कैपिटल, कजाकिस्तान कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। अब एशिया महाद्वीप के हम सबसे छोटे देशों की बात कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप के सबसे छोटे देश कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा जो देश है वो है मालदीव, जो एक आइलैंड कंट्री है। और दूसरे नंबर पर आता है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर, पहले पे मालदीव आएगा, दूसरे पे है सिंगापुर। सिंगापुर जो है यो हिंद यानी कि इंडिया के ईस्ट में मिलेगा। तीसरे पे है बहरीन, बहरीन आपको यहाँ पे मिलेगा। और चौथे पे है ब्रुनई, ब्रुनई आपको यहाँ पे मिलेगा। जो ब्रुनई है और सिंगापुर है, ये दोनों किसके पार्ट है, आसियान के पार्ट है, या ये आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो अगर हम इसके कुछ ऊंचे पर्वतों की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला आपको पता ही है, दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे छोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये एशिया महाद्वीप में आती है, तो जाहिर सी बात है कि जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होगी वो भी क्या होगी, माउंट एवरेस्ट होगी। तो ये आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो हिमालयन माउंटेन का पार्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। और ये आप देख सकते हैं नीचे इसके बांग्लादेश है और बांग्लादेश के नीचे मिलेगी बंगाल की खाड़ी और यो है अरब सागर। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे सबसे निचला शिखर। तो सबसे निचला शिखर या सबसे निचला बिंदु जो है वो मृत सागर है या डेड सी है। और डेड सी कहाँ मिलेगा, डेड सी जो है वो एशिया महाद्वीप के वेस्ट में आपको मिलेगा, वेस्टर्न कंट्री जो मिलेगा, जो वेस्ट बैंक, जो इजराइल के और पैलेस्टाइन के बीच में जिसे लेके विवाद है, और जॉर्डन के बीच में ये आपको मिलेगा यानी कि डेड सी यानी कि मृत सागर। एशिया महाद्वीप दोस्तों इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि एशिया महाद्वीप में दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट और दुनिया का सबसे नीचा शिखर या जिसे हम डेड सी या मृत सागर बोलते हैं वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालयन माउंटेन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हिमालय माउंटेन है ये। और हिमालय माउंटेन जो है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इन देशों में फैली हुई है। अगर हम बात करेंगे तो भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और तिब्बत, तो ये आप कह सकते हैं 5 देशों में फैली हुई है। मगर आपको ये भी याद रखना है कि इनके अलावा भी जैसे अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में जो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं वो किसका पार्ट है, हिमालय माउंटेन का पार्ट है। तो आप ये याद रखिएगा कि हिमालय माउंटेन का जो पार्ट है वो सुलेमान पर्वत श्रेणी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको मिलेंगी, तो वे भी हिमालय माउंटेन का पार्ट हैं। तो अफगानिस्तान और जो हिमालय माउंटेन का जो नॉर्थ ईस्ट का जिसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे म्यांमार जो है, म्यांमार में जिन्हें अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहा जाता है, किन्हें, हिमालय पर्वत श्रृंखला को म्यांमार के अंदर अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और म्यांमार में भी इसकी सीमाएं फैली हुई हैं, किसके, हिमालय पर्वत की। नेक्स्ट है अधिकतम तापमान। तो अधिकतम तापमान यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो सबसे अधिकतम तापमान होता है वो इजराइल के अंदर होता है, तिरत सिवी, ये इजराइल है, इजराइल के अंदर मिलेगा तिरत सिवी। नेक्स्ट है न्यूनतम तापमान। तो सबसे कम या न्यूनतम तापमान जो होता है ये बर्फयांश में होता है, और बर्फयांश कहाँ है, ये रूस का पार्ट है जो आपको रूस के वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेगा, वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा जो यूरोप से लगा हुआ पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। आपको याद रखना है कैस्पियन सागर पहले सागर हुआ करता था मगर धीरे धीरे सूखता जा रहा है अरल झील की तरह या अरल सागर की तरह। तो अरल सागर की तरह ये सूखता जा रहा है, तो इसीलिए इसे अब झील की संज्ञा दे दी गई है, किसे, कैस्पियन सागर को, जिसका क्षेत्रफल ये आप देख सकते हैं 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर से
लगे हुए जो देश हैं ये बहुत आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है और किस किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। ये कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हम जो सीरीज चला रहे हैं ये 2024 के जो अपकमिंग आने वाले एग्जाम है उनके लिए ही एक स्मार्ट रिवीजन सीरीज होगी, जो एक रामबाण साबित होगा आपके सभी एग्जामों के लिए। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि कैस्पियन सागर जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी झील है तो उसकी सीमा किससे लगती है? रूस से लगती है। वेस्ट में रूस से लगती है और नॉर्थ ईस्ट में किससे लगती है? कजाकिस्तान से लगती है। और यहाँ आप देख सकते हैं इधर ये तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है। ये तेहरान यानी कि जो कैपिटल है किसकी? ईरान से, तो ईरान से भी लगती है। और यहाँ आप देख सकते हैं अजरबैजान कैपिटल बाकू से भी लगती है। तो अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इन 5 कंट्रीज के साथ किसकी सीमा लगती है? कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो जो एशिया महाद्वीप है वो उसकी जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील, लेक बैकाल। और लेक बैकाल कहाँ मिलेगी आपको? रूस के अंदर मिलेगी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप की दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है वो यांगतीज नदी है। और ये कहाँ बहती है? चीन में बहती है। और इसका जो ओरिजिन है मैं भी अभी आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा। ये तुंगला पर्वत श्रेणी में होता है और तुंगला पर्वत श्रेणी जो है ये एक ग्लेशियर में स्थित है। जो किंघाई वाला जो स्टेट है जो कभी तिब्बत का पार्ट हुआ करता था तो वहाँ से निकलती है और यो ईस्ट चाइना सी यानी कि पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। अब मैं इस मैप के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ है किंघाई, तो किंघाई में एक पर्वत है जिसका नाम है तुंगला पर्वत और यो ग्लेशियर भी यहीं से बहता है। तो यो जो है यो जो एक लाइन है ये ग्रीन वाली, तो ये मैंने मार्क कर दिया है। तो ये जो मैंने मार्क किया है इस मार्कर से यानी कि ब्लू से, तो ये कौन सी नदी है? यह यांगतीज रिवर जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है। और यहाँ आप देख सकते हैं यह ईस्ट चाइना सी, तो ईस्ट चाइना सी यानी कि पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। और एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है यो येलो नदी है। और येलो नदी भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि दुनिया की एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है यो येलो रिवर है। इसका उद्गम स्थल कुल्लुल पर्वत श्रेणी से होता है, यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा कुल्लुल पर्वत मिलेगा, यानी कि चाइना के बेस्ट पार्ट में यहाँ पर कुल्लुल पर्वत मिलेगा। और यो येलो रिवर का मैप है, तो ये येलो रिवर है। और येलो रिवर कहाँ गिरती है? यो आपको ध्यान रखता है कि यो येलो सी यानी कि ये रहा येलो सी यानी कि यह पीले सागर में गिर जाती है, जो चीन की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसे हम येलो रिवर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे अधिक एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जो वर्षा होती है यो मासिनराम में होती है। और मासिनराम कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मेघालय में। और मेघालय एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, किसका? भारत का। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 टोटल स्टेट आते हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है। तो ये वाला जो डेल्टा है ये सुंदरवन डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सबसे ऊंचे पठार की, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पठार है ये तो तिब्बत का पठार है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये है तिब्बतन प्लेटो, ये तिब्बत में स्थित है, जो स्टैम चीन ने हथिया रखा है। और किंघाई लेक बेसिन ये आपको मिलेगा इसके तिब्बत के पठार जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा किंघाई लेक बेसिन, यानी कि किंघाई की जो झीलें हैं उनका एक बेसिन है जो बहुत सारी झीलें मिलकर बनाती हैं। और तिब्बत में ये जो चीन का पार्ट है इसके नॉर्थ में मिलेगा आपको मंगोलिया और ये मिलेगा आपको यहाँ पर रसिया। अब हम अगर एशिया महाद्वीप के बारे में और चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप के प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये एग्जाम में नहीं आता। तो हिंदू धर्म, यहूदी, पारसी, इस्लाम, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ये भी एशिया महाद्वीप के प्रमुख धर्म हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जो विकसित देश है वो कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे विकसित देश है वो जापान है। और जापान में आपको बता दूं जापान जो है ये 4 मेन आइलैंड से मिलकर बना है।
सबसे बड़ा जो इसका आइलैंड है वो है होन्शू, जिसपे जापान की कैपिटल टोक्यो भी स्थित है। तो पहला है होन्शू, दूसरा है रिक्योकू, तीसरा है शिक्योकू और नेक्स्ट है क्यूशू। तो क्यूशू, रिक्योकू और होन्शू और शिक्योकू, इन चार मेन आइलैंड से मिलकर बना है जापान। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है ये मंगोलिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मंगोलिया। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी बॉर्डर 3 देशों के साथ लगती है, रूस, कजाकिस्तान और चीन के साथ। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो द्वीप है ये मेकाव है। मेकाव चीन में पड़ता है। और सबसे बड़ा नगर जो है ये टोक्यो है, जो जापान की कैपिटल है। और दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है यो इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है। अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के कुछ जो प्रमुख मरुस्थल है उनकी। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये एशिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है रूबल खली, यानी कि यह है रूबुल खली। तो रूबल खली जो है ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया में। और रूबल खली जो है ये सऊदी अरेबिया में मिलेगा, जो एशिया महाद्वीप का पार्ट है। और दस्ते कबीर कहाँ मिलेगा? ये आप देख सकते हैं, दस्ते कबीर ईरान में है। दस्ते कबीर और दस्ते लूट दोनों ईरान में मिलेंगे। नेक्स्ट है काराकोरम डेजर्ट या कीजलकुम डेजर्ट। तो काराकोम डेजर्ट और कीजलकुम डेजर्ट या केराकुम, यानी कि कीजलकुम मरुस्थल और काराकुम मरुस्थल, ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे तुर्कमेनिस्तान के अंदर। और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पे मिलेंगे। तो कीजुलकुम और काराकुम। और गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में है। ये आप देख सकते हैं, ये गोबी डेजर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये बैम, यानी कि ये बादान जैरिन डेजर्ट है। और ये टकला मकान है। जो टकला मकान डेजर्ट है ये भी आपको एशिया महाद्वीप में मिलेगा। और एशिया महाद्वीप के जो रूस और मंगोलिया का पार्ट है, कजाकिस्तान वाला, सेंट्रल एशिया के जो देश है उनमें मिलेगा। नेक्स्ट है ओर्डोस डेजर्ट। ओर्डोस जो है ये आपको देख सकते हैं, ये चीन में मिलेगा। और माउस जो मिलेगा ये चीन और रूस के बॉर्डर पे मिलेगा। और नेक्स्ट ये काराकोरम, मैंने बता ही दिया, काराकोरम माउंटेन रेंज जो है ये हिमालय पर्वत का पार्ट है। और नेक्स्ट है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है यो एशिया महाद्वीप के जो सब दुनिया बड़े देशों में से पाकिस्तान और भारत हैं वहाँ पे मिलेगा आपको। कौन सा? थार डेजर्ट। तो ये है थार डेजर्ट। तो थार पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मरुस्थल। इनके अलावा और मरुस्थल हैं, जैसे ये है अरेबियन डेजर्ट, अरब सागर का जो मरुस्थल है, और नेगोब डेजर्ट। और ये आप देख सकते हैं सीरियन डेजर्ट। तो ये भी कहाँ मिलेंगे? ये भी एशिया महाद्वीप में मिलेंगे। जैसे सीरियन डेजर्ट है तो सीरिया में है, जाहिर सी बात है। तो ये मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखे हैं। अब अगर हम कुछ अन्य और भू आकृतियों की बात करेंगे, तो जैसे अन्य भू आकृति, जैसे पश्चिमी साइबेरिया का जो मैदान है, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कहाँ मिलेगा? ये रूस में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान यो भी एशिया महाद्वीप में है। दूसरा मध्य एशिया का पठार, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस्तान वाली जो कंट्री है, इस्तान वाली, यानी कि ये इस्तान वाली जो कंट्री है ना, ये सेंट्रल एशिया है। और ये टोटल कितनी है? 5 है। जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये है। तो यहाँ पर मध्य एशिया का पठार मिलेगा। नेक्स्ट तीसरा है ईरान का पठार। तो ईरान का पठार ईरान में मिलेगा। नेक्स्ट है अरब का पठार, यानी कि अरब सागर। जो अरब सागर है यो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। और भारत के ईस्ट में मिलेगा अरब सागर, वेस्ट में मिलेगा। और नेक्स्ट है इंडोचीन प्रायद्वीप। तो इंडोचीन प्रायद्वीप जो है, इंडोचीन प्रायद्वीप यहाँ है, यो बांग्लादेश से लेके जो चीन तक का जो पार्ट है उसे हम इंडो चीन प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों ये थ्योरी थी। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वे सब डिस्कस करेंगे। तो आप एशिया महाद्वीप को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो भी याद होने जरूरी हैं, कि बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो आए हुए हैं वे सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मैंने 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपके अपकमिंग 2024 के एग्जामों में, तो वे मैंने बनाए हैं एशिया महाद्वीप से। और ये सभी जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसे आप टेस्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। और मंगोलिया मैंने आपको बताया चाइना के नॉर्थ में है और कजाकिस्तान के ईस्ट में है। और जो मंगोलिया है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश है, जिसकी कैपिटल उलन बतूर है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है
रिंगिट। और जो मंगोलिया है उसकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है, नॉर्थ में रसिया से, साउथ में चीन से और वेस्ट में कजाकिस्तान से। तो इसका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो मैंने बताया आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो प्रशांत महासागर है ये 2 भागों में बटा गया है, नॉर्थ में है तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ में है तो साउथ पैसिफिक ओशन। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। तो नंबर 1 पे है ये, और नंबर 2 पे है ये, और नंबर 3 पे है हिंद महासागर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एशिया महाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे विकसित देश कौन सा है। तो सबसे विकसित देश है जापान, और सबसे बड़ा देश है रूस, रूस के बाद है चीन, चीन के बाद है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है। तो वो है चीन, अकॉर्डिंग टू पेपर के। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वैसे तो भारत ने सरपास कर लिया है, अगर चीन ऑप्शन में ना हो तो भारत। नेक्स्ट है, एशिया अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। तो सबसे ज़्यादा जो देश है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका में टोटल 54 है और एशिया में 50 है। किस महाद्वीप में कितने देश है ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, अफ्रीका में 54 है, यूरोप में 51 है और एशिया महाद्वीप में वैसे तो कहीं कहीं आपको 50 भी मिल जाएंगे लिखे हुए। अगर हम कुछ किताबों की बात करें तो वहाँ पर 50 मिल जाएंगे, मगर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 48 है। जैसे ताइवान है, तो ताइवान को एक देश नहीं मानता, कौन, चीन नहीं मानता, बहुत से देश नहीं मानते, तो इसीलिए ताइवान एक देश नहीं है, मगर उसे अगर हम मानेंगे तो 50 देश हो जाएंगे उस सहित मान के। जैसे एक पैलेस्टाइन है, तो पैलेस्टाइन जो है उसमें जो वेस्ट बैंक है वो इजराइल को लेकर विवाद रहता है, तो पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन रहा, ताइवान रहा, तो इन्हें एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश का दर्जा नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तो 48 है, मगर कहीं कहीं आपको 50 मिल जाएंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 है और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें टोटल 13 देश आते हैं, जिसका सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो अल्जीरिया है। यूरोप का यूक्रेन या फ्रांस, और एशिया का रूस, चीन, भारत, और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, और दक्षिण अमेरिका में मैंने बताई दिया ब्राज़ील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, किसके बाद में, एशिया महाद्वीप के। एशिया इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, तो सबसे छोटा देश है मालदीव और उसके बाद में है सिंगापुर। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चीन है, रूस नहीं है ऑप्शन में। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालयन माउंटेन का पार्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, मगर पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, मगर अब बढ़ती जा रही है। इसकी जो ऊंचाई है वो हर साल हर दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, यूराल पर्वत करते हैं या यूराल नदी करती है या काकेकस पर्वत करते हैं, मगर इसमें यूराल पर्वत है तो वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन को शोक किसे कहा जाता है, तो चीन का शोक हुआंगहो नदी या येलो नदी या पीली नदी को कहा जाता है, जो कहाँ से निकलती है, कुल्लुल की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त जिसका नाम है मैरियाना गर्त। तो मैरियाना गर्त किस महासागर में है, तो यह है प्रशांत महासागर में, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी है। तो ये दोस्तों आप याद रख सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन इसमें थ्योरी में कवर नहीं करे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो मैंने एमसीक्यू में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट है, सेंकाकू द्वीप समूह जो है उसे लेकर किन 2 देशों में विवाद है। तो सेंकाकू जो द्वीप समूह है यो एशिया महाद्वीप में चीन और जो जापान है उनके बीच में लेकर विवाद है सेंकाकू आइलैंड को, और ये आपको जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे मिलेंगे ये आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड, यानी कि ये चाइना है और ये जापान है, इनके बीच में यहाँ पे मिलेंगे सेंकाकू आइलैंड, तो इन्हें लेकर विवाद है चीन और जापान में। जबकि कुरिल आइलैंड को लेकर जो विवाद है वो जापान और रूस में है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप के किस देश का पुराना नाम बर्मा था। तो पुराना नाम बर्मा किसका था, म्यांमार का था। नेक्स्ट है, बेरिंग सागर किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तो यह है रूस
और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका का जो अलास्का वाला पार्ट है जो एक ज़माने में रूस का हुआ करता था। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है यांगतीज नदी। नंबर 1 पे यांगतीज नदी, नंबर 2 पे है येलो नदी। यांगतीज नदी जो गिरती है वो ईस्ट चाइना सी में गिरती है, और येलो नदी जो है यो येलो सी यानी कि पीले सागर में गिरती है। नेक्स्ट है एलबुर्ज पर्वत श्रेणी या एलबुर्ज माउंटेन रेंज किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है दोस्तों रूस की। नेक्स्ट है कजाकिस्तान एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो यह मध्य एशिया का, जिसमें टोटल 5 देश आते हैं, और उन सभी 5 देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, जिसकी कैपिटल नूर सुल्तान है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है, और भारत का जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है उन दोनों के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा, मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को भी अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी कराएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।